बहुत से लोगों का मानना होता है कि पैसे बचाते रहो। अगर हम पैसे हर महीने अपनी सैलरी का 10% या 20% बचाते रहेंगे और हम पैसे वाले हो जाएंगे, तो ये आप बिल्कुल गलत सोचते हो। और अगर आप सोच रहे होंगे कि आज की वीडियो में मैं आपको कोई ऐसा फॉर्मूला बता दूंगी कि आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं बताने वाली हूँ। अगर आप वाकई में चाहते हैं, आप पैसे बचाना चाहते हैं और उस पैसे से आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। हमारे लिए पैसे बचाना ही काफ़ी नहीं होता है, उस पैसे के लिए हमें और भी कुछ करना होता है जिससे कि हम करोड़पति बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं 10 पॉइंट शेयर करने वाली हूं और ये 10 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और आपको लगता है कि किसी और के भी काम आ सकती है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है कि अपने पैसे को डिवाइड करें। देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे ही सैलरी आती है वो पैसे का डाइवर्सिफिकेशन बिल्कुल नहीं करते हैं, सिर्फ वो अपनी ज़रूरतों के अनुसार पैसे उसमें से खर्च करने लगते हैं। लेकिन वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि उनको अपने पैसे को बचाना भी है और बचाने के बाद उस पैसे को निवेश भी करना होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन करने से मेरा मतलब है, सबसे पहले अपना बजट बना लो। बजट के अकॉर्डिंग आप अपनी जो बेसिक ज़रूरतें हैं उसके लिए पैसे अलग कर लो, और अपने वांट्स के लिए पैसे अलग कर लो, और सेविंग का पैसा अलग कर लो। बहुत से लोग सोचते हैं कि मतलब हम जैसे सैलरी आएगी हम अपने सारे खर्चे प्लान करेंगे और खर्चे करने के बाद में जो पैसा बच जाएगा हम उसे सेव करेंगे। तो ऐसे पैसा कभी सेव नहीं होता है। आपको एक प्रॉपर बजट बनाना है। बजट बनाने के बाद आपको अपने पैसे का अपनी ज़रूरत के अनुसार डाइवर्सिफिकेशन करना है पैसों का। और सबसे पहले आपको अपनी सैलरी का 20% पैसा बचाना है। अब ये 20% पैसे को बचाकर आप एक अकाउंट में रखेंगे, उसका मैं बाद में बताऊंगी कि उसका आपको करना क्या है। दूसरा पॉइंट आता है, सैलरी से ज़्यादा खर्च ना करें। जिन लोगों के खर्चे सैलरी से ज़्यादा होते हैं, अक्सर करके उन लोगों की लाइफ बहुत ही ज़्यादा तनाव में रहती है। क्योंकि तनाव में इसलिए रहती है क्योंकि उनके सैलरी से ज़्यादा खर्चे हैं और वो अपने पैसे का डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। वो आने वाले भविष्य के लिए कुछ सेव तो कर ही नहीं रहे हैं, उसके अलावा उनकी सैलरी है उससे ज़्यादा खर्चे मेंटेन कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली कर्जे में जाएंगे। अगर आप वाकई में पैसे वाला बनना चाहते हैं तो आप अपनी सैलरी से ज़्यादा खर्च कभी मत कीजिए। तीसरा पॉइंट आता है कि जिसकी ज़्यादा ज़रूरत हो उसी चीज़ को खरीदें। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि चलो हमें ये चीज़ आगे ज़रूरत पड़ने वाली है, इसको खरीद लेते हैं, और वो लोग खरीद के घर में ले आते हैं। लाने के बाद वो चीज़ हमारे पास 6 महीने साल के बाद यूज़ कर रहे हैं। फिर देखा हमने, उसको यूज़ करने की बारी आई तो हमने देखा कि उसकी मतलब जो है वो एक्सपायर हो चुकी है, उसकी डेट निकल चुकी है। तो ऐसे कभी भी सामान को बल्क में इकट्ठा करके ना रखें। आपको लगता है हमें कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी चीज़ को आप प्लान कीजिए। जब लगता है आपको कि इसकी चीज़ हमें आने वाले 6 महीने में या 1 साल में पड़ने वाली है, तो उसको जब आपको ज़रूरत हो तभी खरीदें। पहले से खरीद कर रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। चौथा पॉइंट आता है कि आपको अपने पास ज़रूरत से ज़्यादा कैश नहीं रखना है। आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखेंगे कि अगर हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा हम अपने पास में रखते हैं तो अक्सर करके खर्च हो ही जाता है। आपको अपने पैसे को हमेशा मतलब जो है अकाउंट में रखना चाहिए। आप, मैंने पहले भी कहा है कि आप एक थ्री अकाउंट रूल है उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। उससे होगा क्या कि जैसे आपके पास 3 अकाउंट रहेंगे तो आपकी जो बेसिक नीड का पैसा है वो आप अलग रखिए, जो आपके वांट्स का पैसा है उसको आप अलग रखिए, और जो आपके जो 20% पैसा आप बचा रहे हैं उसको आपको एक अलग अकाउंट में रखना है। तो जब भी अपने पास कैश अगर रखते हैं आप, तो ज़रूरत से ज़्यादा कैश नहीं रखना है। ऐसा होता है कि जब भी आप मार्केट जा रहे हैं तो आप घर से सोच के जाएंगे कि मुझे 500 रुपये का सामान लेके आना है। अगर आपकी जेब में 2000 रुपये पड़े हैं तो ये समझ लीजिए कि आप ज़रूरत, यकीन कीजिए कि आप कुछ न कुछ ज़्यादा ही खरीद कर लाएंगे। आप 500 का सोच कर गए हैं तो आप कम से कम 1000 रुपये की शॉपिंग करके आएंगे।
अगर आप 500 का सामान लेने जा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए मुश्किल से आपको अपने वॉलेट में जो है 700 या 800 रुपये लेके जाने चाहिए, जिससे आप 500 का मतलब आपने डिसाइड किया है तो आप 600 का लेकर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 500 का बोल के और 2000 की शॉपिंग करके आते हैं तो वो हमारे लिए फायदेमंद बिल्कुल नहीं होता है। नंबर 5 पॉइंट है पैसे को इन्वेस्ट करें। देखो मैंने पहले ही बताया था आपको कि आप सोचते हैं कि हम पैसे बचा बचा के और उस पैसे को अपनी तिजोरी में रख रख के बचाएंगे और हम पैसे वाले हो जाएंगे, तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि जो हम पैसा बचा रहे हैं उसे हमें आगे निवेश करना होता है। अगर हम पैसे को निवेश करते हैं तो उस पर हमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ब्याज मिलता है उस पैसे पर, फिर हमें उस पैसे को भी निवेश करना चाहिए। तो ऐसे करके तो हम पैसे वाले ज़रूर बन सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखें पैसे को जब भी निवेश करें लॉन्ग टर्म में निवेश करें। पैसे निवेश करने से पहले एक चीज़ का और ध्यान देना है आपको, आपको अपने लिए एक इमरजेंसी फंड हमेशा क्रिएट करना है, क्योंकि इमरजेंसी देखो ऐसी होती है कभी भी हम प्लान नहीं कर पाते हैं उसको, और हम क्या करते हैं कि जब भी हमारे पास कोई इमरजेंसी आती है तो हम कर्ज लेने लगते हैं, या फिर हमें जो अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा होता है उसको निकालना पड़ता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप जो भी अपनी सैलरी का 20% बचा रहे हैं तो उसमें से 10% पैसा निवेश कीजिए और 10% पैसा अपना इमरजेंसी फंड में हमेशा डालकर रखिए, ताकि इमरजेंसी में आप उसकी मतलब जो है उसको लेके अपना काम चला सकें। ठीक है। नंबर 6 पॉइंट है पैसों की कीमत पहचानें। बहुत से लोग ऐसा होता है, देखो आपने देखा होगा कि जब भी हम पैसे को अपने पास में रखते हैं तो हमारे, मैं एक एग्जांपल के लिए ले लेती हूँ, आप अपने बच्चों को जब भी पैसे दें तो उसको पहले उनकी वैल्यू समझाइए कि इन पैसों की हमारी ज़िंदगी में क्या वैल्यू है। और बच्चों को वैल्यू तभी समझाई जा सकती है कि जब हम पर्सनल फाइनेंस पर ध्यान देंगे। आजकल मैंने देखा है हमारे इंडिया में पर्सनल फाइनेंस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर बच्चों को पॉकेट मनी दे रहे हैं तो बच्चों को जैसे पॉकेट मनी 500 रुपये दे दिया है तो उसका हिसाब भी लो बच्चों से, उनको उसकी वैल्यू समझाओ, उनको पर्सनल फाइनेंस सिखाओ। अगर हम बच्चों को पर्सनल फाइनेंस सिखाएंगे तो आगे जाके तभी हमारे बच्चे तरक्की कर पाएंगे। तो इसीलिए अपने पैसों की कीमत भी पहचाननी है आपको इसके साथ साथ में। ठीक है। नंबर 7 पॉइंट है अपने पैसे के साथ टाइम स्पेंड करें। अब टाइम स्पेंड करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप 10,000 रुपये पूरे दिन अपने पर्स में या फिर अपने वॉलेट में रख के घूमो, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको जब भी टाइम मिले, आपको जब भी टाइम मिलता है, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, तो आप अपनी स्टडी टेबल पर बैठिए और अपने आपने जो भी खर्च किया है और जो आपने बैंक में ट्रांजैक्शन किया है, आपने कोई क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन किया है तो उसको आप एक बार रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने के बाद आपको लगता है कि आपका पैसा कहीं भी वेस्ट हुआ है तो वहाँ पर उस पैसे को वहाँ तुरंत देखिए और उसका चार्जेस हटवाइए और बैंक में संपर्क कीजिए और आप वहाँ पे कंप्लेंट कीजिए। आपको किसी भी ट्रांजैक्शन में लगता है कि हमारे पैसे यहाँ पर ज़्यादा कटे हैं लेकिन उसका कॉस्ट कम था, या फिर कोई भी दिक्कत है, तो आप अपने उसमें जाके कंप्लेंट कर सकते हैं बैंक में और वहाँ से उसको सही करा सकते हैं। ठीक है। नंबर 8 पॉइंट है हमेशा अपना फाइनेंशियल स्टेट सीक्रेट रखें। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कभी भी किसी को दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि दिखावे के चक्कर में अपना स्टेटस बढ़ाते जाते हैं और वो फालतू की चीज़ें खरीदते जाते हैं। उससे वो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है। और आपके पास जो भी पैसा है, जितना भी पैसा है, आप अपने तक सीमित रखिए। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास इतना पैसा है और इतना मेरे बैंक में है, इतना मैंने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है। किसी को कुछ नहीं बताना है। आप हमेशा अपने फाइनेंशियल स्टेट को सीक्रेट रखें। सीक्रेट रखने से होता ऐसा है कि लोग बाग ना फिर आपके बारे में कुछ गलत सोचते हैं। ऐसा सोचते हैं पता नहीं इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया और ये कहाँ से, ज़रूर कोई 2 नंबर का काम कर रहा है। लोगों के दिमाग में पता नहीं कितने तरह के ख्याल आते हैं। तो इसीलिए आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटस को जो है सीक्रेट रखना है। नंबर 9 आता है चूज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आपको हमेशा जब भी पैसे खर्च कर रहे हैं तो खर्च करने से पहले आप उस कोई भी चीज़ पर पैसा मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि इसकी क्वालिटी क्या है।
क्वालिटी के बेसिस पे खर्च करेंगे तो आपका पैसा कभी भी नाजायज़ खर्च नहीं होगा और आप सोचेंगे कहीं पर कि क्वांटिटी ज़्यादा है ले लो, तो वहाँ पर हमारा पैसा कभी-कभी वेस्ट हो जाता है। ऐसा होता है कभी-कभी आपने मार्केट में देखा होगा कि शाम के टाइम में कुछ सब्जियाँ वग़ैरह सस्ती मिलती हैं, तो वहाँ क्या होता है कि जैसे बहुत से लोग को बोलते हैं कि मतलब ₹10 का किलो और ₹20 ₹15 का 2 किलो। तो वहाँ पर क्या होता है कि क्वांटिटी तो हमें ज़्यादा मिल रही है लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही है। तो इसीलिए हमेशा क्वालिटी पर खर्च करें, क्वांटिटी पर नहीं। कैसे लगे ये पॉइंट्स तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।